अपनी लाइफ को 100% प्रोडक्टिव कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपका प्रोडक्टिव होना क्यों ज़रूरी है। जब आप प्रोडक्टिव होते हो ना, तब आप किसी भी काम को नॉर्मल से फास्टर रेट पर करते हो, जिससे कि आप अपने टाइम और एनर्जी दोनों सेव करते हो। एंड रिमेंबर गाइज, टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ योर लाइफ। अब गाइज बात आती है, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने वर्किंग आवर्स से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपने ऑफिस या क्लास के सबसे प्रोडक्टिव बंदे या बंदी बन सकते हो। नाउ द फर्स्ट टिप इज डोंट ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग। अब इस टिप से मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने की कोशिश मत करिए। यानी कि जब आप अपने ब्रेन पर किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए प्रेशर डालते हैं, तो इससे आपके ब्रेन की एनर्जी लूज़ होती है और आपका टाइम भी लूज़ होता है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अगर आप इसके बजाय हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करने पर फोकस करें, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अब आपको अगर डॉक्यूमेंट करना नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इन 3 मेथड्स को, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। नंबर 1, आप आइडियाज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 2, टू डू लिस्ट। आप अपने हर एक काम का टू डू लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि आपको दिन भर में कौन कौन से टास्क पूरे करने हैं, इस पर आप अपना टू डू लिस्ट बना लीजिए। और तीसरा है टेकिंग नोट्स। अगर आप किसी भी कोर्स या वेबिनार में इनरोल्ड हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप हर चीज़ के नोट्स ले सकें। या फिर अगर आप कोई बुक भी पढ़ते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप हर एक चीज़ के नोट्स ले सकें, जिससे कि आप उसे आगे चल के रिटेन कर सकें। जब आप इन नोट्स को रेफ़र करेंगे, तब ये आपके दिमाग में तुरंत ही आ जाएंगे, और जिससे आपके दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। सो द टिप नंबर 2 इज़ शेयर योर स्केड्यूल और टास्क विथ योर फैमिली मेम्बर्स। तो जब आप अपना स्केड्यूल और अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तब आपके माइंड में रिस्पेक्ट और ईगो की बात आती है। जैसे अगर आपने किसी को बोल दिया कि आज आप ये प्रोजेक्ट ख़त्म करके ही मानेंगे, तो आपको लगेगा कि अब तो मुझे खुद को इस व्यक्ति के सामने साबित करना है, और ऑटोमेटिकली आपका माइंड डाइवर्ट होना बंद कर देगा और आप अपने काम पर फोकस्ड रह पाएंगे। और ये भी एक फैक्ट है, जब आप किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं, तो वो बात अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, और फिर वो काम आप आसानी से कर पाते हैं। नाउ द थर्ड टिप इज टेक आफ्टरनून नैप इफ पॉसिबल आफ्टर लंच। आफ्टरनून नैप्स कितने पावरफुल होते हैं, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। अगर आपके पास लंच करने के बाद टाइम है, तो आप 40 to 50 मिनट्स का नैप ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर ट्राई करिए एटलीस्ट 40 मिनट्स का ना सही, पर आप 50 to 20 मिनट्स का नैप ले सकें। क्योंकि जब आप लंच कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी का ज़्यादातर एनर्जी डाइजेशन के प्रोसेस में लग जाती है, और आपका दिमाग उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। पर अगर आप एक आफ्टरनून नैप ले लेते हैं, तो इससे आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और आप ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव फील कर पाते हैं। And the tip number 4 is, guys, set your environment. Guys, this is one of the most important factor for your productivity. क्योंकि जब आपका environment ही अनप्रोडक्टिव होगा, तो आप अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव रख पाएंगे? जैसे अगर आप पढ़ाई बेड पर बैठकर कर रहे हैं, तब आप उतना प्रोडक्टिव नहीं होंगे जितना आप टेबल चेयर पर बैठकर हो पाएंगे। सो मेक श्योर आपका environment आपके लिए अच्छा हो। अब ये कैसे करें? इसके लिए अपने रूम को क्लीन, सिंपल और एस्थेटिक रखना है, जिसमें कोई भी अननेसेसरी स्टफ़ ना हो सके तो अपने रूम को पूरी तरह से फ्रेगनेंस रखिए, जिससे कि आपके माइंड पूरी तरह से एनर्जेटिक रहे। आपको अपने रूम या एरिया को ऐसा बनाना है कि जब आप उसमें एंटर करें, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कर सकें। एंड द टिप नंबर 5 इज़, गाइज, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये मेथड पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड भी है। बस इसके साथ दिक्कत ये है कि इसे लोगों को अप्लाई करना नहीं आता। बट डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड बिल्कुल सिंपल है। आपको खुद को एक टास्क देना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, और इस टास्क के बदले आपको अपने लिए कोई रिवॉर्ड सेट करना है। जैसे अगर मैंने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, तो वो मैं अपने फेवरेट कुकीज़ खाऊंगा। जस्ट मेक श्योर आप कोई ऐसा रिवॉर्ड ना रखें जिसे आप खुद को ना दे सकें।
जैसे मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो मैं एक घर खरीदूंगा। ऑब्वियसली इट्स टोटली इरेलीवेंट। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी बॉडी को लगेगा कि ये तो बहुत झूठा इंसान है और ये मुझसे काम भी करवाता है, मुझे रिवॉर्ड भी नहीं देता है। तो इससे आप खुद की नज़रों में ही गिर जाएंगे। सो आपको खुद को ऐसे रिवॉर्ड देने हैं जो आप अफोर्ड कर सको और इरेलीवेंट ना हो। So that is it for today guys. Hope you will find these tips helpful. If yes, then share this video with your friends and relatives and consider subscribing to our YouTube channel. Also you can follow us on Instagram for daily tips and tricks. This is Alphapreneur signing off.